जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 जून का होने वाला है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बच्चों, इसके पहले आपका गणित का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों के बीच असली क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पहुंच सके टाइम से। तो चलिए बच्चों, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने दिया गया बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, लोहे के क्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। अगला दूसरा क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, कीटोन होता है। अगला प्रश्न तीसरा है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। अगला प्रश्न पांचवा है, Fe2O3 + 2Al से बनेगा Al2O3 + Fe। ऊपर दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर छठवां है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से वो भी देखते चलेंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दूसरा है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। प्रश्न 3 है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। पांचवा प्रश्न है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। छठवां है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 3 है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो यह हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है, DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। यह हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुत्थ भवन कहते हैं। यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। यह हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यह हो जाएगा बच्चों असत्य। छठवां प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमक के रूप में किया जाता है। तो यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है अ, दूसरे साइड है बा। पहला प्रश्न है बच्चों, इंसुलिन। इसका आंसर करना है रक्त में शर्करा का निगमन। दूसरा है संगमरमर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों CaCO3। तीसरा है सिरका। इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। चौथा है ब्रोमीन, द्रव धातु है। अगला प्रश्न है बेंजीन। इसका आंसर करना C6H6। लिंग गुणसूत्र XY होता है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 अपना कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं सभी की मैचिंग सामने लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। दूसरा क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा यूनिट या किलोवाट प्रति आवर। अगला प्रश्न चौथा है, MRI का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न पांचवा है, रक्तदाब किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त धमनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। अगला प्रश्न छठवां है, पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इन सभी के आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी कॉपी पर सभी प्रश्नों के आंसर नोट कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे अपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो लीजिए बच्चों इसका आंसर सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है। उत्तर क्रमांक 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल समीकरण CO2 + 6H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा C6H12O6 ग्लूकोज और 6CO2 आ जाएगा बाहर। अगला प्रश्न छठवां है, पुनरुत्थ भवन को परिभाषित कीजिए। तो लीजिए बच्चों इसकी परिभाषा, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर एक नया जीव बनाता है, पुनरुत्थ भवन या पुनर्जन्म कहलाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष में गुणसूत्रों में क्या अंतर है? तो लीजिए बच्चों 7वें का आंसर लिखेंगे यहाँ पे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, दो उत्तल लेंस वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हों, दो उत्तल लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 9वां क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? इसका आंसर लिखना बच्चों यहाँ पे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह किरण अविलंब से दूर हट जाती है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 9 का आंसर। अगला प्रश्न 10वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा इसका सही मात्रक लिखिए। तो लीजिए बच्चों 10वें का आंसर लिखेंगे, विद्युत धारा किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मात्रक एम्पियर तथा संकेत ए है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 10 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न 12 है, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे हमें, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर छेद की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न 12 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर के प्राणियों के केवल नाम लिखिए। तो लीजिए बच्चों 13 का आंसर लिखेंगे, प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत उत्पादक हरे शैवाल एवं पौधे आदि, द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी उपभोक्ता बकरी चूहा आदि, तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया चीता आदि, चतुर्थ पोषक स्तर उच्च मांसाहारी गिद्ध वगैरह आदि। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर लिखेंगे, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। अगला प्रश्न 15 है, आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है सबसे पहले, आघातवर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं, आघातवर्धनीयता कहलाती हैं। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। तो लीजिए बच्चों 16 का आंसर लिखेंगे, संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6, असंतृप्त कार्बन यौगिक एथीन C2H4। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 17 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। तो ये लीजिए बच्चों 17 का आंसर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का चित्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले पर्दा में 7 रंग की यहाँ पे इमेज प्राप्त होगी, VIBGYOR विवगौर की। तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 18 है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि उदाहरण लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर, जब दो अभिकारक क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो इस विलयन में ठोस अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा AgNO3 + NaCl, इससे प्राप्त होगा AgCl + NaNO3। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 19 का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करना। दूसरा हो जाएगा बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 20 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 21 है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 7.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है।
पीएच स्तर के गिरने का कारण है अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग। दंत क्षय से बचाव के लिए हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। फटाफट आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक लास्ट क्वेश्चन 22 का आंसर। यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले एल्केन का नाम, अणुसूत्र, संरचना सूत्र। पहला हो जाएगा मेथेन, इसका फॉर्मूला CH4, एक कार्बन चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन ऐड कर देना है। दूसरा हो जाएगा एथेन C2H6, यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन लेना है और चारों तरफ से हाइड्रोजन सारे ऐड कर देने हैं। तीसरा है प्रोपेन C3H8, 3 इसमें कार्बन आ जाएगा, चारों तरफ से हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। चौथा है ब्यूटेन C4H10, इसमें बच्चों 4 कार्बन लेना है और सभी साइड से हमें हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।